कश्मीर का मज़ा छोड़ के अम्बाला में आ गई है। आंटी जी कश्मीर से घूम के अम्बाला में आ गई है और सास बहू की जोड़ी सबको मिर्च लग रही है। कुछ लोगों को सास बहू की जोड़ी को खूब मिर्ची लग रही है। मनीषा ने सासू माँ को मालिश किया और अपना फर्ज निभाया। नेगेटिव कमेंट क्या साबित करना है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं बात करने वाली हूँ आज, जो ये थंबनेल लगाई हैं मिस्टर राज और मिसेज राज, इनका थंबनेल है। तो मैं उन लोगों के बारे में बात करने वाली हूँ, राज फैमिली के बारे में, जो कि सारे लोग जानते हैं राज फैमिली कौन है। उनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो राज फैमिली में सासू माँ घूम के आ गई है कश्मीर से, और वहाँ से ले आई है ढेर सारा सामान। तो मैं पूछना चाहती हूँ, आंटी जी ठीक है, सामान तो आपने ले आया है बहुत सारा, अच्छी बात है, लाना भी चाहिए। कहीं भी कोई घूमने जाता है तो सामान लेकर आता ही है, सामान लेकर तो आता ही है। लेकिन जो आपने सामान ले आया है, क्या उसमें प्रिंस के लिए लाया है? प्रिंस के लिए, रंजना के लिए कुछ लाया है? क्योंकि ब्लॉग में, सारे ब्लॉग हमने देखा है, अभी अभी सारे ब्लॉग देखा है हमने, कुछ ऐसा नहीं सुना है जिसमें प्रिंस और रंजना के लिए आपने कुछ बोला हो कि हाँ हम उनके लिए भी कुछ लाए हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आपने प्रिंस और रंजना के लिए कुछ लाया है? कुछ लाया है तो ऑडियंस को दिखाइए। ठीक है, आपके साथ उन्होंने गलत किया, वो उनके साथ आपने गलत किया, जो हुआ सो हुआ, वो तो होना ही था। हर परिवार में होता है, आपके भी परिवार में हुआ, लेकिन आपका फर्ज क्या है? और फर्ज है ना आपको, जो हाँ उसके लिए भी सारे परिवार के लाई तो उसके लिए भी लाऊं। मनीषा की मम्मी को लाई हो तो रंजना की मम्मी का भी फर्ज था आपको। तो आगे ब्लॉग में देखेंगे, अभी तो आपने दिखाया नहीं है कि हाँ मैंने कुछ लाया है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। इसमें बोलना चाहिए था, तो आपने नहीं बोला है। ठीक है, समझ रही हूँ, कंटेंट चाहिए आगे वीडियो बनाने के लिए, तो आधा बनाया होगा, आधा आपने कंटेंट जुड़ाया होगा। ठीक है, आप वो तो सही है, आप बाद में बताओगे, मुझे उम्मीद है कि आप बताओगे, आपके पास आए होगा, लाए होगे, उम्मीद है आपसे। और ये बातें मिस्टर राज और मिसेज राज थंबनेल जो डाली है ना, कुछ लोगों को सास बहू की जोड़ी से खूब मिर्ची लग गई है। तो मैं कहना चाहती हूँ मनीषा से, मनीषा, सास बहू की जोड़ी से किसी को मिर्ची नहीं लगती है। ये तुम लोगों को ड्रामा है ना, ड्रामा से मिर्ची लग रही है लोगों को। क्योंकि आज ड्रामा कुछ और, कल ड्रामा कुछ और, इससे ना लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मिर्ची लग रही है। तो इस सास बहू की जोड़ी से मिर्ची नहीं लग रही है, मिर्ची इस ड्रामे से लग रही है। और दूसरा थंबनेल है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, मैं सारे थंबनेल पढ़ के बता रही हूँ ताकि मुझे कुछ गलत ना हो जाए, कोई मुझे टोल ना करे कि हाँ इसने गलत बोला है। एक तो आपने बता दी कि सास बहू की जोड़ी से मिर्ची लग रही है, तो मिर्ची नहीं लग रही है मनीषा। भगवान करे तुम सास बहू दोनों, तीनों सास बहू अच्छे से मिलके रहो, और जो आतंक मचा रखे हो ना यूट्यूब पे, आतंक ना मचाओ और अच्छे से रहो। दूसरा में क्या, मनीषा ने सासू माँ को मालिश किया, ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक है जो मनीषा ने सासू माँ को मालिश किया? सासू माँ को मालिश बहुरानी ही करती है, घर के काम करने वाली नहीं करती है। सबसे पहली बात, बहुरानी ही मालिश करती है, हर घर में होता है। ये दिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये बताने वाला चीज़ नहीं है कि सासू माँ के मालिश ने मनीषा ने की है। कोई उपकार कर दी है, कोई उपकार कर दी है, एहसान कर दी है मालिश करके। मालिश कौन सी बड़ी चीज़ होती है? मैं ये पूछती हूँ लोगों से,
दर्शक से, जो दर्शक देख रहे हैं यहाँ पे, उनसे मैं सवाल करना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ तो आप लोग सुन सकते हैं लेकिन आपकी आवाज़ हम नहीं सुन सकते हैं। आपकी आवाज़ कमेंट बॉक्स में रिकॉर्ड होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या कोई सास को अपने तेल को मालिश करे, पैर को दबाए तो एहसान करती है, उपकार करती है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फर्ज निभाया, यही इतना ही फर्ज है, इतना ही फर्ज है मनीषा। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या इतना ही फर्ज है? अगर सारे बहुओं को एक दिन की पैर दबाना और एक दिन का मालिश करना फर्ज होता ना, तो आज लाखों करोड़ों बहुएं परेशान नहीं होती, कि मेरे परिवार की बोझ है मेरे ऊपर, मेरे सास ससुर का बोझ है मेरे ऊपर, क्योंकि एक दिन, मात्र एक दिन पैर दबाना होता। तो फर्ज एक दिन से नहीं निभाया जाता है। अगर तुम फर्ज निभाना चाहती हो तो ज़िंदगी भर, अगर जब तक जिंदा रहो तब तक सासू माँ को ऐसे करो, तो यूट्यूब फैमिली समझे कि हाँ, मनीषा ने अपना फ़र्ज़ निभाया। और हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, और हम तो यही चाहेंगे कि तुम ज़िंदगी भर ऐसे ही फ़र्ज़ निभाते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाप माँ की आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हारा मन साफ है ना, तो तुम्हें कोई ईश्वर भी नहीं रोक सकता। एक ईश्वर तो एक ईश्वर, संसार के सारे ईश्वर भी नहीं रोक सकते तुम्हारे हर कामना पूरा करने के लिए, ठीक है? तो तुम्हारा कामना हम सबकी आशीर्वाद है। भगवान करे जो भी हुआ वो भी हुआ, लेकिन तुम्हारा भी कामना पूरा करे। मुझे पता है कि तुम्हारा कामना है बेबी का होना, तो भगवान पूरा करे। हम तो भगवान से ही दुआ करेंगे। बाकी आप सब लोग भी कमेंट में इसके लिए जो बोलना है आप लोग बोलिएगा, क्योंकि आप लोग का राय ही मेरे लिए सबसे बड़ी आगे का वीडियो का उम्मीद होती है। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।